हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर जो है जानबूझ के उसी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन की हिंदी भी लिखी है और उसकी ही मैंने इंग्लिश भी लिखी है बच्चों। ठीक है, तो उससे आपको क्या हेल्प होएगा कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको समझ ही नहीं पड़ता है ना कि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रही है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज की वजह से, तो उनको इस हिंदी को देखते हुए हेल्प मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के लिए काम हो जाएगा, है ना। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको जो है एक नियम बनाना है, क्या कि हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तसल्ली से जो है उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप ये करना सीख गए ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप ये करना सीख गए तो आपके जो है क्वेश्चन करना जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। क्या बोला, आपको जो है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है ना, एक आपको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको आपको सॉल्व करना है, उसको हल करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू जो है आपको हल करना है। ग्राफ के थ्रू मतलब ये ऐसा ग्राफ बनाना है, उसकी मदद से अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास में, है ना। देखो क्या बोला, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे ताकि अपने को कोई तकलीफ नहीं आए, है ना। देखना जरा ध्यान से। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। क्या बोला, 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक क्विज हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया बच्चों। ठीक है, मैथमेटिक क्विज मतलब एक प्रतियोगिता हो रही थी गणित के सवालों की, उसके अंदर उन्होंने भाग ले लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है सर, यहाँ तक की लाइन हमको समझ में आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है। ठीक है सर। If the number of girls is 4 more than the number of boys, क्या बोला, फिर से ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। If the number of girl is 4 more than the number of boys, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो हमारे जो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ना, उसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बॉयज बच्चों। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जो प्रतियोगिता के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें 4 लड़कियां ज्यादा है, 4 लड़कियां ज्यादा है किसकी तुलना में, लड़कों की तुलना में, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, और कितनी ज्यादा है, 4 लड़कियां ज्यादा है बच्चों। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको जो है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का पता लगाना है कि कितनी लड़की और कितने लड़कों ने जो है इस क्विज में, इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको क्या बोला बताओ, तसल्ली से पढ़ो आप, है ना। हमको क्या बोला, सबसे पहली बात इधर लिखते हैं अपन। ठीक है, हमको बोला कि एक क्लास के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट है। कितने हैं, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया है। पार्टिसिपेट करने वाले कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लेट, है ना, लेट, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं अपन, है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे, लड़कियों की संख्या, है ना, माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, माना लड़कियों की संख्या क्या है अपने पास में, x है बच्चों। ठीक है, बराबर x। जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ पड़े, है ना। ऐसा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, ऐसे ही लेट नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं y। दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसा। तो हम हिंदी में लिखेंगे फिर वापस से, माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, वो है हमारे पास y है। ठीक है सर, यहां तक का मामला हमारा जम गया है ना। अच्छा, अब क्या बोला था, ध्यान से सुनना। टोटल स्टूडेंट क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।
तो टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 लोग कर रहे हैं, है ना, 10 लोग कर रहे हैं। तो लड़कियों की संख्या x है, ठीक है, लड़कों की संख्या y है। उन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरे को मिलेगा 10। जल्दी से बताओ यार, ये 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ, 10 मिलना ही है ना? अरे बोलो बोलो, 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। क्यों बोला 10 x + y = 10 क्यों आएगा? क्योंकि उसने बोला लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों का मिलाकर 10 लोग भाग ले रहे हैं एग्जाम में, क्विज के अंदर, ठीक है, 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो x + y = 10 उसने बताया मेरे को कि टोटल जो है 10 लोग थे, इसलिए मैंने 10 लोगों को प्लस करके 10 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना, वापस से बिल्कुल तसल्ली से समझना इस चीज को, ठीक है। क्या बोला उसने कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़कियां जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लड़कों से, और कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है सर। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मैं लिखूंगा यहां पर, है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, इधर लिख रहा हूं लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी? x, ठीक है। लड़के कितने हैं? y, ठीक है। लड़कियां जो है इन लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है, और इनके बीच में लगा दो आप बराबर का साइन बच्चों, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, वापस से सुन लो, फिर से तसल्ली से सुनना। क्या बोला? लड़कियों का जो नंबर है वो इन लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा है, तो प्लस कर दिया उधर की तरफ, ठीक है। 4 ज्यादा है मतलब उस तरफ हमने प्लस कर दिया बच्चों, ठीक है। ऐसा तो हमारे पास जो है ये एक और इक्वेशन आ गई। तो अब अपने को यहाँ पर 2 इक्वेशन मिल चुकी है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन मिल गई है अपने को। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? दिख गई आपको दोनों इक्वेशंस? ये रही, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस आ गई है अपने पास में, ठीक है। तो उसने हमको कहा था आपको जो है रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ये बन गए वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बन गए बच्चों ये दोनों के दोनों, ठीक है। ऐसा बस इसको अब थोड़ा सा सही करके लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो, इस y को इधर ले आओ, है ना, x - y = 4, ऐसे लिख दो बस आप, और कुछ नहीं करना आपको। ये लो, ठीक है सर, यहाँ तक का हमारा मामला बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको हमको सॉल्व करना है बच्चों, लेकिन सॉल्व कैसे करना है? बाय ग्राफिकली मेथड, है ना, ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्व करना है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो ठीक है सर, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है ना। तो आपने जो है हमको खूब सारी चीजें पढ़ा रखी है, ग्राफ वाला पूरा सब सॉल्व करना बता रखा है। तो कैसे करते थे बताओ जरा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 10, है ना। x एक सेकेंड, ये रहा, x + y = 10 ऐसे लिखते थे, ठीक है। और एक और कौन है हमारा? एक और कौन है? x - y = 4, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे x - y = 4, ये लिख देंगे। ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे, याद है आपको? सब चीजें पढ़ा रखी अपन ने, है ना। हम लोग जो है एक टेबल बनाते थे बच्चों, क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे, है ना। तो देखो एक टेबल बनाएंगे, ये मैंने एक टेबल बना ली, है ना। ऐसा इधर मैंने इसमें यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा मैंने y, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बता दो। एक तरफ x लिखते थे और एक तरफ जो है y लिखते थे, है ना। अब क्या करते थे? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करते थे? x को एक बार हम लोग जो है 0 रखते थे, याद है? पूरा क्वेश्चन करा रखे, मैंने बहुत सारे करा दिया आपको इस पे। x को एक बार इसमें 0 रखेंगे। जब x को 0 रखेंगे तो आप बताओ जरा, अगर मैं यहाँ x को 0 रखता हूँ, ध्यान से देखना, x को मैंने 0 रखा तो y = 10 आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ से आया y = 10। अच्छा सर, समझ में आया कि y जो है वो 10 आएगा,
ठीक है, यहाँ का मामला समझ में आ गया है ना, ऐसा। ठीक है सर, x को 0 रखेंगे तो y 10 आएगा, ये हमारे बात समझ में आ गई है। ठीक है ना। अभी भी हम रुकते थे क्या? नहीं रुकते थे, अभी तो खेला चालू हुआ है ना। अब क्या करते थे हम लोग, एक बार y को 0 रख देते थे बच्चों। क्या करते थे? एक बार y को 0 रखते थे। तो अब आप देखो, इसके अंदर आप y को 0 रखो तो x प्लस 0 बराबर क्या आएगा? 10 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास 10। तो x मिल गया मेरे को 10। ठीक है, ये 2 नंबर मिल गए। आप चाहें जितने नंबर अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। आप 1 भी रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप नंबर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये 2 नंबर सफिशिएंट है, आप इनसे भी कर सकते हो, है ना। तो एक बार क्या करना होता है, एक बार x को 0 रखना होता है और y निकाल लो, एक बार इस y को 0 रखो और x निकाल लो। कर दिया यहाँ तक का काम। ठीक है सर, तो मेरे को जो है इस तरीके से जो है 2 कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों। मेरे को कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले? एक तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है ना। अच्छा, और एक और मिला मेरे को, एक और कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को। एक है हमारा x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये 2 निर्देशांक हमको मिल गए हैं। यहाँ पर 2 निर्देशांक मिल गए, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। जो भी बच्चा डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देख रहा है ना, उसने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, और अगर वो डायरेक्ट देखेगा तो उसको तकलीफें आएगी बच्चों, है ना। तो इसलिए हमने पूरे चैप्टर इसलिए तो पढ़ते हैं अपन, ताकि पूरा चैप्टर पढ़ते उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। क्या ऐसा करते हैं कि हम कि डायरेक्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं? ऐसा नहीं करते, कभी भी नहीं करते ना। तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर आपको सब आसान लगेगा, है ना। ठीक है सर, अब इस तरफ आते हैं हम लोग, है ना। इस तरफ की टेबल बनाएंगे तो ध्यान से देखो इधर की टेबल कैसे बनेगी। मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है सेम कहानी, एक टेबल मैंने ऐसे बना ली, है ना, ये लो। ठीक है, ये टेबल बना दी। इस टेबल के अंदर जो है मैंने एक बार लिखा x और यहाँ लिख दिया y। ठीक है, कहानी सेम की सेम है बिल्कुल, करना कुछ नहीं है। एक बार हम लोग x को 0 रख देंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो जब x 0 रखता हूं तो आप देखो 0 माइनस y बराबर 4 आता है, तो y बराबर आता है बच्चों -4। अच्छा ठीक है, x 0 रखा तो सर y जो है वो -4 मिल गया। ठीक है सर, समझ में आया है ना। ठीक है, यहाँ तक का मामला अपना बिल्कुल जमा हुआ है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर y को 0 रख दो। तो जब आप y 0 रखोगे तो x माइनस 0 बराबर आएगा 4, तो x आ जाएगा 4। तो सर x आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो हमको यहाँ से जो है और कोऑर्डिनेट मिल गए, एक और निर्देशांक मिल गए। क्या मिला? एक मिला x 0 और y -4, और एक मिल गया मेरे को x 4 और y जो है वो 0। ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो मिल चुके हैं बच्चों, है ना। अब इन कोऑर्डिनेट को अपने को क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर जो है प्लॉट करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा तो बताओ जरा, सबसे पहले 0,10 और 10,0 ढूंढो आप। 0,10 और 10,0 ढूंढो। ठीक है, तो हम सबको पता है ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, और ये जो है ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे अभी 9 तक ही दिख रहा है। इसको मैं इस ग्राफ को, एक सेकेंड रुको, है ना, इसको जो है इसको हम 10 तक बनाते हैं, है ना। हमको 10 कोऑर्डिनेट तक चाहिए, इसलिए तो इसको हम लोग जो है 10 तक पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये 9 के बाद आया 10 ऊपर, और ऐसे ही इधर भी आ गया 10। ठीक है, ये लो, और इधर तो सही 60 है बिल्कुल। ठीक है, चलो तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है जल्दी से बता दो मेरे को। सबसे पहला 0,10 बनाना है और 10,0 बनाना है। ठीक है, ढूंढेंगे हम लोग 0,10 कहाँ है। 0,10 हमको पता है, 0,10 y कोऑर्डिनेट पे होता है ना, 0,10 y पे। तो ये रहा यहाँ पे, है ना, ये रहा हमारा 0,10। ये एक पॉइंट मिल चुका है मेरे को। ठीक, 0,10 का। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कोऑर्डिनेट बनाना, मैं पहले ही बोल दूं, वो पहले पुराने जो हमारे जो लेक्चर है, जो शुरुआत से हमने जो पढ़ा है पिछले वीडियो, मतलब उनको देख के ही करना है, नहीं तो नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये आया हमारा 0,10। ठीक, उसके बाद आता है 10,0। 10,0 कहाँ है? वो ये रहा 10,0। ठीक है,
ऐसा। क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, मेरे को 2 पॉइंट मिल चुके हैं। जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं, है ना। तो ये मैंने यहाँ से लेकर, एक सेकेंड रुको, कलर चेंज करना पड़ेगा तभी प्रॉपर विजिबल होगी। तो यहाँ से जो है मैंने ये एक लाइन खींची, ठीक है, ये रही वो लाइन, ये वो लाइन है, ये रही, ठीक है, ऐसा है ना। अब ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 की लाइन है बच्चों। ये किसकी लाइन है, x प्लस वाई, यहाँ लिख देता हूं मैं इस जगह पर, x प्लस वाई बराबर 10 की लाइन है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, है ना। अब दूसरा वाला 0 कोमा -4 और 4 कोमा 0 बनाना है हमको, है ना। तो 0 कोमा -4 को ढूंढो आप, है ना, 0 कोमा -4 को ढूंढो। 0 कोमा -4 ये रहा, ये रहा सर 0 कोमा -4, ठीक है। और एक और कौन है 0 कोमा -4 के बाद 4 कोमा 0, 4 कोमा 0 कहाँ है, 4 ये रहा, 4 कोमा 0 ये रहा, ठीक है। अच्छा 2 पॉइंट फिर से मिल गए। जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम लोग जो है फिर से एक लाइन खींच, इन दोनों को मिला दो बस, और क्या है ना। तो इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे और एक और लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये देखो आपने एक और लाइन खींच दी है, ये रही। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भैया ये कौन सी जगह पर है ना, ये दोनों लाइन है, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। अच्छा इस लाइन का नाम बताओ तो, इस लाइन का नाम बताओ तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो नाम लिख भी दें अपन, है कि नहीं, यहाँ पर नाम को लिख भी लेते हैं हम लोग। क्या है वो, x माइनस वाई बराबर 4, ये x माइनस वाई बराबर 4 की लाइन जो है ये बन गई। तो दोनों लाइनें यहाँ पर बन गई है। अब आप देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कौन सी जगह पर कट कर रही है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। तो आपको नजर आएगा कि अच्छा इन दोनों लाइनों ने जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है ना। अच्छा अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं अपने को, है ना। तो कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से बताओ मेरे को फटाफट, मैंने आपको सब सिखा रखा है। कैसे पता लगाते हैं हम लोग किसके निर्देशांक क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ जरा। हमने आपको बताया कि इसकी सीध में देख लो आप, नीचे ये इधर आया, ठीक है ना। में ये देखो आप, इस क्या करते हैं हम लोग, उसकी सीध में ही तो जाते हैं हम लोग, जो है उसकी सीध के अंदर ही तो देखते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम उसकी सीध में देखेंगे, इस तरफ आएंगे। अच्छा कहाँ जा रहा है, ये 7 पे आ रहा है। ऐसे ही हम इस तरफ से जो है इसकी सीध में ऐसे खींच देंगे, वो कहाँ जा रहा है, देखो आप 3 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये कौन से हैं बताओ। x तो है हमारा यहाँ से 7, ये आया 7, ठीक है। और y कितना है हमारा, वो आया हमारा y, यहाँ से देखो आप y कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, दिख रहा है पूरा। तो ये अपना आंसर आ गया 7,3, 7,3 अपना आंसर है बच्चों, ठीक है। ऐसा मतलब कि x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या था बताओ, लड़कियों की संख्या, है ना। देखो आप, देखो x क्या ले रखा था, गर्ल्स कितना है 7 है, ठीक है x, और बॉयज कितना है 3 है। तो हम बोलेंगे ये किसकी वैल्यू है, ये गर्ल्स है बच्चों, है ना, ये गर्ल्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉयज है बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 7 थी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 थे बच्चों वहां पर, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये अपना पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। मैंने बहुत तसल्ली के साथ में आपको समझाया है ताकि आपके बात समझ में आए कि हाँ ठीक है क्या हुआ, है ना। अब आते हैं भैया हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेरियस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। मतलब है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तसल्ली से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे वापस से, है ना। क्योंकि मैंने देखा यही समझ नहीं पड़ता है बच्चों को, बेचारों को, कि उनको क्या पूछा गया है। अगर हमको क्या पूछा गया है ये समझ नहीं पड़ेगा ना, तो हमको सवाल नहीं आएगा। क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन
टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपए। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ जो कॉस्ट है ना, वो कितनी है 50 रुपीज है बच्चों। उनका टोटल मूल्य कितना है, वो 50 रुपए है, ठीक है। और 7 पेंसिल और 5 पेन, क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, 7 पेंसिल और 5 पेन है ना, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन, ठीक है, ऐसा इनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, वो दे रखी है 46 रुपए। तो आपसे क्या पूछा, आपको जो है एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है बच्चों, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, बस क्वेश्चन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है करना क्या है ना। मैंने लिखा लेट कॉस्ट ऑफ 1 है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। कितना लिख दिया, x। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताओ, हिंदी में वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको, बोलो फटाफट बोलो, हिंदी वाले कैसे बोलेंगे। माना है ना, माना एक पेन, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने x आपके लिए लिख के दे दिया पहले से, ठीक है। जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूँ, बात समझ में आ जाती है, हमारी भाषा में समझते हैं हम तो हमको समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात समझना है ना, क्या बोला फिर से, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y, है ना। हम बोल रहे हैं कि एक पेन की जो कॉस्ट है, माना एक पेन की कॉस्ट, एक पेन का मूल्य, ठीक है, वो हमने कितना मान लिया है, वो हमने मान लिया है y, ठीक है सर। यहां तक का मामला हमारा सेट है, इतना हम मान चुके हैं, है ना, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, ध्यान से देखो, हमसे क्या बोला, हमसे ये बोला गया है कि, एक लाइन यहां खींच देता हूं मैंने, है ना, हमसे ये बोला गया है 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट 50 रुपीज है। 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल, अच्छा एक पेंसिल का x है, तो 5 पेंसिल के लिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। बोलो यार, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वो x है ना, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, ठीक है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5 इंटू एक्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, और 7 पेन, ठीक है, क्या बोला, 7 पेन। अब आप बताओ, एक पेन का कॉस्ट जो है वो 7 है, कितना है बच्चों, एक पेन का कॉस्ट जो है वो y है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना आएगा, 7y आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और इन दोनों का टोटल कॉस्ट जो है, टोटल करा इसलिए प्लस कर दिया हमने, इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो हमको बताया है 50 रुपीज। कितना बताया है, 50 रुपीज, तो ये मैंने लिख दिया 50। फिर से देखेंगे इधर से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, फिर से तसल्ली से समझेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोला, देखो एक पेंसिल का कॉस्ट x है, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, x है, ठीक है, तो 5 का निकालना है, तो क्या बोलेंगे, 5x। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 5x बोल देंगे, ठीक है। एक पेन का कॉस्ट y है, एक पेन का कॉस्ट y है, ठीक है, हमको 7 पेन का निकालना है, 7 पेन का निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसने बताया इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है ना, इन दोनों का टोटल की बात करी, इन दोनों के कुल की बात करी, योग की बात करी, टोटल मतलब प्लस, इन दोनों के जो टोटल है वो किसके इक्वल बोला उसने बताया हमको कि वो है हमारे पास 50। क्या है, 50, तो मैंने लिख दिया वहां पर 50, ऐसा। आई समझ में बात, ठीक है। अच्छा, अब वापस से, है ना, दूसरी वाली बात, यहाँ एक इक्वेशंस तो बन गई है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी वाली की बात आती है, क्या बोला, देखो दूसरे में हमको बोला, ध्यान से देखना, 7 पेंसिल और 5 पेन का टोटल कॉस्ट 46 है। 7 तो पेंसिल है, क्या है, 7 तो पेंसिल है, ठीक है सर। एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल 7x होगी,
ठीक है सर, 7x होगी, है ना। और पेन कितने हैं, 5 पेन है, एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y हो जाएगा। और इन दोनों का टोटल करने को बोला, वो है मेरे पास 46। क्या है, 46 है। तो मेरे को एक और इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एक और इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। क्या है वो है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई है। 2 इक्वेशंस हमको मिल चुकी है बच्चों, है ना। अब बस इन दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, ठीक है। ऐसा तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सारे मेथड है, आप सबको पता है, खूब सारे मेथड होते हैं, है ना। बताओ जरा कौन कौन से मेथड आप सबने पढ़ रखे हैं, जल्दी से बता दो मेरे को। कौन कौन से मेथड मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, जल्दी से बताओ कौन से मेथड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। बोलो जल्दी बोलो। आप चाहें उतने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड बता रखे मैंने, ठीक है। ऐसा क्या क्या इक्वेशन, 5x प्लस 7y बराबर 50, तो ये लिखा मैंने 5x प्लस 7y बराबर 50, एक तो ये रहा। दूसरी क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये दूसरी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से सॉल्व करें, जो आपको ठीक लगे, है ना। आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, या आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मेरे को एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि ज़्यादा ईजी लगती है, मैं उससे सॉल्व करूंगा, एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसा तो क्या करते हैं भैया, उसके अंदर हम लोग ऐसे नाम दे देते हैं कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। क्या करते थे, जो पहली वाली जो इक्वेशन है, इस वाले में आप देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, x का जो गुणांक है वो 5 है बच्चों। कितना है, x का जो गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो गुणांक है वो कितना दे रखा है, वो 7 दे रखा है। तो हम सबको पता है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो है हम लोग पहले कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, बराबर कर देते हैं, गुणांकों को बराबर करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि जो आप इक्वेशन 1 है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, ठीक है। देखो 1 इक्वेशन ये रही इक्वेशन 1, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो नीचे यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, उससे। तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इतना कर दिया। फिर और आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है अपनी, जो इक्वेशन 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको यही बोलूँगा, जिन बच्चों ने सब नहीं पढ़ा है पहले पढ़ के आना, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे सब दिक्कत आएगी, है ना। ठीक है, ध्यान से देखो, हमको सर ने बोला जैसा हम करेंगे, है ना। क्या बोला हमको, पहली वाली इक्वेशन जो है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, तो कर देते हैं 7, पूरी ही इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 इंटू 50। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, अरे बोलो होता है कि नहीं होता, दोनों तरफ होता है ना, 7 से इधर भी होएगा और 7 से इधर भी होगा, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने को बोला तो 5 लिखा, 7x प्लस 5y बराबर, ठीक है, बराबर 5 इंटू 46, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अब थोड़ा इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास 350। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप तो कितना आएगा, 35x प्लस 5 को 5 से करोगे 25y बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 5 छंग 30, ये हो गया 3, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 3 23। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया सर, समझ में आया, है ना। अब आप बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है। अब हम लोग क्या करते थे, जल्दी से बता दो, हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। बोलो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं,
है ना, हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसा, तो आपको ठीक से नज़र आएगा। हाँ देखो क्या करते थे, जल्दी से बता दो अब मेरे को। सब्ट्रैक्ट करते थे, ये माइनस और ये भी माइनस। 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 35 से 35 गया हमारा, गया है 35 से 35, ठीक है ये कैंसिल हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा और y आएगा। 0 ऐसा का ऐसा, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, ठीक है। y बराबर 120/24 आएगा, है ना। y बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, 24 5 जा 120 होता है। y आ गया मेरे पास 40, y आ गया मेरे पास 5, कितना आया y बताओ कितना आया, y आ गया हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है ऐसा, ठीक है। यहाँ तक का हमारे को सब समझ में आ गया है कि हाँ सर ये पूरा मामला सेट है, ठीक है, ये अपना आंसर है ना, y बराबर 5 आ चुका। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में डालो, आप चाहे तो इक्वेशन 2 में डालो, है ना। तो मैं जो है मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो है इस y की वैल्यू को, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आपकी इच्छा आप 1 में डालो, आपकी इच्छा है आप इक्वेशन 2 में डालो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ऐसा। तो अब हमने क्या करा, 5x प्लस 7y, y की जगह पर हम 5 डाल रहे बच्चों, y की जगह पर 5 डाल रहे, ऐसा इज इक्वल टू 50 कर दो अब आप, है ना। तो देखो जरा 5x प्लस 35 बराबर 50, है ना। तो 5x बराबर, ये 35 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं जानबूझ के सारी स्टेप लिखता हूँ, मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो है ना, हमारे को वॉइस पे बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, फिर छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, तो मैं इसीलिए जानबूझ के एक एक स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं प्लस वाले को उधर ले जाके माइनस वाली स्टेप, ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 5x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 15, है ना, x बराबर आएगा 15, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो x इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास में 3 बच्चों, ठीक है ऐसा। तो ये हमारा आंसर है ना, x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू जो है 5 आएगी बच्चों, ठीक है। और बताओ x हमने किसको लिया था, x हमने किस चीज़ को माना था, बताओ, पेंसिल की कॉस्ट को x माना था और पेन की कॉस्ट को y माना था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल्दी से बता दो मेरे को, हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो पेंसिल है, जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ना, जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल जिसको हमने x लिया था वो कितना आया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 3, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ पेन है ना, जिसको हमने y लिया था वो कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया बच्चों, ठीक है ऐसा, है ना। आप चाहें अपना आंसर खुद से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि आपने जो है सही किया कि गलत किया। मैंने आपको पूरे लेक्चर में सब बता रखी है, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये जो x और y की वैल्यू आई है, इनको आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल के देखो, है ना। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो सही है, आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। क्या कहने का मतलब है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, है ना। जैसे 5, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो आप, x कितना है आपका 3, 5 × 3 प्लस 7, इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो, y कितना है आपका 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 50, तो कितना आया 15, और ये कितना हो गया, ये 35 हो गया और उधर 50 है ही सही, इसको आप जोड़ लो, कितना आ रहा है ये 50 आ गया, ठीक है। उधर भी 50 इधर भी 50, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गए हैं। इसका मतलब जो अपना आंसर सही है, अगर बराबर नहीं आते तो अपना आंसर गलत हो जाता बच्चों, ठीक है ऐसा। आई बात समझ में, तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो आप, है ना। ये अपन ने क्या करा है, चेक करा है, आंसर को चेक करके देखा है ना। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, वरना सवाल करना फटाफट करना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
देखो क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, तसल्ली से पढ़ेंगे। एक तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting at point or parallel or coincident। मतलब कि आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की मदद से ये बताना है कि ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो तीनों क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये जो लाइन दिख रही है हमको, ये समांतर रेखाएं हैं या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या ये एक दूसरे पे संपाती रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या ये जो है कोइंसिडेंट लाइन है, ये हमको बताना है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इजीली बता देंगे, है ना। मैंने आपको सब पढ़ा भी रखा है इसको। जल्दी से बताओ, हम लोग जो है पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, पहले तो ये बताओ पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी ये दोनों ही पैरेलल कहलाएगी, है ना। पैरेलल, समांतर कहलाएगी। सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। अच्छा, वरना मैंने सब पढ़ा दिया आपको। अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर जाती है तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, ठीक है। और अगर एक लाइन जो है, ध्यान से समझना, है ना, एक लाइन हमारी ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर जो है, जस्ट इसी के ऊपर हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। अगर दो लाइनें बिल्कुल एक के ऊपर एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोइंसाइडिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, है ना, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ऐसा हिंदी में क्या बोलेंगे, संपाती रेखा है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो जल्दी से, आया ना, पूरा पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब हमको ये मैंने आपको इधर समझा दिया कि कौन सी चीज क्या है ना, कौन सी चीज क्या है मैंने यहाँ समझा दिया। पर हमको जो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की मदद से समझना है कि भैया ये है कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब आपको याद दिलाते हम, ठीक है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है ना, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन है ये, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। पूरा पढ़ा रखा है आपको, पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो हम लोग बोलेंगे लाइंस आर, है ना, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस कैसी होगी बच्चों, पैरेलल होगी। हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखाएं समांतर होगी, ठीक है, समांतर होगी, ऐसा, ठीक है, पैरेलल होगी लाइंस यहाँ पर, है ना। अच्छा, अगर ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना इस चीज को। अगर हम लोग तीसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और अब आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, तो हम लोग बोलेंगे लाइंस आर कोइंसाइडिंग। क्या बोलेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट बोलो या कोइंसाइडिंग बोलो, है ना। मतलब कि रेखाएं समपाती है। क्या है बच्चों, रेखाएं समपाती है, ऐसा। ये तीनों बातें मैंने पूरे लेक्चर समझाए हैं, उन सब में सब चीज़ें बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। ऐसा रिपीट कर दिया बस आपके खातिर कि हाँ ठीक है, कोई तकलीफ आए तो समझ में आ जाना, है ना। तो पहले आप वो वीडियो तो देख ही लेना, है ना, और ये चाहो आप साथ के साथ ये नोट भी कर लेना कि हाँ ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। बोलो।
कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ। नहीं ना? ठीक है, चलो अब देखते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं, इन सबको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। जो जो भी मैंने लिखा है सब हटा देता हूँ। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक। मेरे को इतना समझ पड़ गया है कि मेरे को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना पड़ेगा, तीनों ही में, है ना, तीनों में ये बात निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये भी बता दो मेरे को जरा, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि इसके अंदर A1 कौन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर A1 कौन है, तो बताओ जरा। A1 बराबर कौन है यहाँ पे? वो है 5, ठीक है, वो है 5। याद दिलाता हूं आपको, अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2x - 3y - 4, ठीक है, बराबर 0, ये एक इक्वेशन लिखी मैंने। तो अगर मेरे को इसमें A1, B1, C1 पता लगाने हैं, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाते हैं? हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं इसको? ax + by + c बराबर 0, इस वाली इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। सब सिखा रखा है आपको मैंने। जरा बताओ मेरे को, x का कोफिशिएंट इधर a है, यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है? 2 है, प्लस का, ठीक है सर। b, यहां पर देखो y का कोफिशिएंट b है, यहां y का कोफिशिएंट कौन है? 3 बोलोगे क्या आप लोग? 3 बोलोगे क्या? नहीं, क्या बोलोगे आप लोग? -3 है सर, साइन के साथ में बोलेंगे, ठीक है। c बराबर -4, c क्या है? वो है हमारा -4। आई बात समझ में? जैसे हमने यहाँ कंपैरिजन करा है वैसे ही अब हमको इधर भी गेम खेलना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा ही काम हमको इधर भी करना है। तो जल्दी से बता दो मेरे को, ठीक है, बताओ। A1 कितना है? x का कोफिशिएंट 5 है, 5 लिख दिया। B1 कितना है? B1 बोलो, वो है -4, ठीक है। C1 कितना है? सर वो 8 दिख रहा है इसलिए 8 लिख दिया, ठीक। A2 कितना है? A2 है हमारे पास 7। B2 कितना है? वो है हमारे पास 6। और C2 कितना है? वो है हमारे पास -9, ठीक है सर, है ना। चलो, अब हमको क्या बोला? हमको बोला आपको जो है A1/A2 चेक करना है, तो मैंने इधर लिखना स्टार्ट करा। A1/A2 कितना है जरा देखो जरा आप, 5/7। A1 की वैल्यू 5/7, ठीक है। B1/B2 देखूंगा कितना आ रहा है? B1/B2 देखो -4/6, -4/6, ठीक है। और C1/C2 भी देखूंगा कितना आ रहा है? C1 कितना है? 8 है, और C2 कितना है? -9 है, ठीक है सर। सारी चीजें हमने देख ली यहां पर। अब एक चीज बताओ, क्या ये A1/A2 जिसकी वैल्यू कितनी है? 5/7, क्या है वैल्यू? 5/7। क्या ये 5/7 आपका -4/6 के बराबर है क्या? बताओ जरा, -4/6 के बराबर है क्या? नहीं है, समझ में आ रहा है, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। ऐसा तो हम लोग लिखेंगे, यहां से हमको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, हमने यहां से देख लिया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये 5/7 है, ये -4/7, दोनों अलग अलग चीज है। इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर मेरे को ये ही कंडीशन मिलती है, इतना ही मिल जाता है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ही मिल जाता है, तो मैं बोल देता हूं कि भैया लाइंस जो है वो कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। ऐसा रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। कैसी है बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक दूसरे में एक दूसरे को कट करेगी ये, ठीक है। ऐसा, यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बोलो, है ना, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट करेगी बच्चों, ठीक है। चलो, अब इसी का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला। अब जल्दी बताना मेरे को, है ना, जल्दी से बता दो मेरे को, बोलो। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं A1 कितना है? A1 आप बोलोगे 9, B1 कितना है?
3 है, C1 कितना है 12 है ना, A2 कितना है 18 है, B2 कितना है 6 है और C2 कितना है 24 है। ठीक है सर, है ना। चेक करेंगे A1 अपॉन A2 चेक कर, है ना, तो यहाँ पर 9/18 आया, इसको कैंसिल कर देते हैं, अगर कट रहा है तो काट दो, आप नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। B1 अपॉन B2 बराबर 3/6, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 12/24, 12/24 कैंसिल हो रहा है तो काट दो 1/2। अब आप देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2 भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 भी 1/2 है और C1 अपॉन C2 भी 1/2 है। इसका मतलब ये तीनों बराबर है। क्या है ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो हमारे पास कंडीशन आई A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, मेरे को जो है ये कंडीशन मिली है बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई है। अब आप ईमानदारी से बताओ ये कंडीशन किसकी है, अभी भी रिपीट किया मैंने, ये कंडीशन किसकी है। तो हम लिखेंगे लाइंस आर, ठीक है, बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग। क्या है ये, कोइंसाइडिंग या कोइंसिडेंट, ऐसा है ना। क्या लिखेंगे, रेखाएं परस्पर समपाती है, ऐसा। ठीक है, ये लो, ये एक और क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, ऐसा। संपाती मतलब क्या बताया था, संपाती मतलब क्या बताया था, अगर एक लाइन ऐसी जा रही है तो जो दूसरी लाइन है वो इसके जस्ट, जैसे ये एक लाइन जो ऊपर वाली ये एसी, अगर मान लो एक एग्जांपल, तो जो दूसरी लाइन है वो इसके जस्ट ऊपर ही होगी, बिल्कुल जस्ट ऊपर ही होगी। इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोइंसाइडिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी कराया ना, वो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं शुरू में इतना धीरे धीरे क्यों समझा रहा था, ताकि आपके बात तो घुसे भेजे में, इसलिए तसल्ली से समझा रहा था मैं आपको। ठीक है, ऐसा। क्या बोला, यहां पर ध्यान से समझना, बोलो A1 बराबर कितना 6, B1 कितना है -3। बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, माइनस के साइन को छोड़ देते, फिर आंसर गलत आएंगे इसी, वो तो है कि नहीं। C1 कितना है बच्चों, C1 है 10। A2 कितना है, A2 हमारे को दिख गया 2। B2 कितना है, B2 है -1 और C2 कितना है, C2 है सर हमारे पास 9, है ना। A1 अपॉन A2 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6/2। कैंसिल हो रहा है तो काट दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा 3/1 आ रहा है। B1 अपॉन B2 को चेक करेंगे, B1 अपॉन B2 कितना है, -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 3/1 आ रहा है। ठीक है, C1 अपॉन C2 निकाल कर देखेंगे, C1 अपॉन C2 है 10/9। ठीक है, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इन कंडीशन से हमको क्या समझ में आया, इन तीनों की स्थिति देख के आप बताओ, A1 अपॉन A2 की वैल्यू 3/1 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 3/1 है, दोनों की वैल्यू 3/1 है, लेकिन जो C1/C2 है वो अलग है यहाँ पर, है ना। तो मैं बोलूँगा कि A1 अपॉन A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों तो बराबर है, A1 अपॉन A2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन जो C1 अपॉन C2 है वो नॉट इक्वल टू है बच्चों। C1 अपॉन C2 जो है वो अलग है। ठीक है, ऐसा। अब आप बताओ, अगर ये कंडीशन होती है तो हम लोग बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों रेखाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों रेखाएं, है ना, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। कैसे हैं बच्चों, समांतर है। ठीक है, ऐसा। समांतर रेखाएं कैसी होती है, जैसे एक लाइन AC, ठीक है, और एक लाइन जो है अगर हम ये AC बना दें उसके सामने, तो ये दोनों लाइन्स है वो पैरेलल्स कहलाएगी, पैरेलल लाइंस कहलाएगी। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, 4th नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ो।
है ना, 4th नंबर का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़ना सीख गए तो आप जंग जीत जाओगे। मैं बता रहा हूँ, आपके मैथ्स के अंदर जो है कोई भी नहीं रोक रहा आपके 100 में से 100, ठीक है। ऐसा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, है ना। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। इनमें से ये जो इक्वेशंस दे रखी कौन कौन सी, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, है ना। तो ये चार सवाल है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा इनमें से कौन सी जो है, कौन सी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कौन सी रेखाओं का युग्म जो है वो संगत है, कंसिस्टेंट है, और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, ये हमको पता लगाना है बच्चों, ठीक है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको समझा रखा है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं, जिसके हल होते हैं उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसके कोई हल नहीं होते उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं बच्चों, है ना, असंगत बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना आपने को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, ठीक है। देखो ये 2 लाइन है, एक लाइन ये रही, है ना, और एक लाइन ये रही, ठीक है। अगर 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो हमने आपको इतना सिखाई दिया है कि जो कट वाली जगह होती है वो आता है सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्या आता है बच्चों, जहां पर कट करती है वहां पर हमको मिलता है सॉल्यूशन, ठीक है सर, ये बात हम जान गए। अगर 2 लाइनें कट करेगी तो हम बोलेंगे उसका सॉल्यूशन है। अगर उसका सॉल्यूशन है इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है बच्चों। कैसी है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट है मतलब कि संगत है, संगत है, ठीक है। ऐसा अगर उसका हल होगा तो हम बोल देंगे संगत है, ठीक है। अगर बताओ 2 लाइनें जो पैरेलल है वो एक दूसरे को कभी कट करेगी ही नहीं, अगर कभी कट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। जब कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, असंगत है, कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर 2 लाइन एक के ऊपर एक ऐसे कॉन्साइड कर गई है तो बहुत सारी जगह कट कर रही है। अगर बहुत सारी जगह कट करती है तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे तो हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। खूब सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे तो हम लिखेंगे बहुत सारे, अनेक हल। क्या लिखेंगे, अनेक हल, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। जब बहुत सारे सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो है, अगर सॉल्यूशन है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, है ना। अगर कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत। ऐसा कहने का मतलब इतना सा है बस कि अगर जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा तो चलो, जो भी मैंने आपको बताया इसकी मदद से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, ना। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। करना कुछ नहीं अपने को, सबसे पहले इसकी शक्ल सुधार लो। x प्लस वाई, 5 को इधर लाओ, -5 बराबर 0, ऐसे लिख दो। सेम टू सेम इधर भी ऐसे ही करो, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये आप ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ तक का काम कर दिया इनका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसने क्या बोला, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है आपको। किसकी मदद से सॉल्व करना है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो पहले तो ये बताओ कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करो, आप यहाँ से बताना मेरे को, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं a1 कितना है तो आप क्या बोलोगे, 1 है सर, ठीक है। b1 कितना है, b1 बताओ जरा मेरे को, b1 कितना है, वो भी 1 है सर। और c1 कितना है, c1 माइनस का 5 है, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर से बताओ जरा, a2 कितना है, वो है 2, b2 कितना है, वो भी 2 है, c2 कितना है, वो -10 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, है ना। देखो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 1, और a2 कितना है, 2 है, 1/2 आ रहा है, ठीक। b1 अपॉन b2 अगर हमने निकाले, b1 अपॉन b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है, वो 2 है, ठीक है। c1 अपॉन c2 चेक करेंगे, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10। कैंसिल हो रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल, ये सब कैंसिल हो रहा है, 1/2 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही बराबर आ रहे हैं,
तीनों बराबर आ रहे, देखो ना जरा आप, देखो ना A1/A2 वो भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब कि ये वाली कंडीशन हो गई B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन हो गई है। अब बताओ आप, अगर ये कंडीशन होती है तो ये कौन से की कंडीशन है, बताओ जरा कौन से की कंडीशन है। हम लोग बोलते हैं ये कंडीशन है हमारे पास मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे ऐसा। अगर अनेक हल हैं, अगर अनेक हल हैं, ठीक है, बताओ जल्दी से, अगर अनेक हल हैं तो ये कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, ये कंसिस्टेंस होंगे बच्चों, ठीक है, कंसिस्टेंस होंगे, ये है ना, संगत हल बोलेंगे इसको, ठीक है, संगत बोलेंगे, ऐसा संगत है, ठीक है। चलो ये संगत है वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर संगत है तो ग्राफ विधि से सॉल्व करके बताओ, आप ग्राफ बनाओ इनका अब आप, ठीक है, तो ग्राफ बना देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, संगत के लिए जो है कंसिस्टेंट, जब हमारे को ये वाली कंडीशन मिलती है, ये वाली कंडीशन, तो इसमें ग्राफ एक के ऊपर एक बनता है, एक के ऊपर एक बनता है, बता देते हैं आपको, करके बताएंगे ना, उसने बोला है तो देखो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, अब देख लेना ध्यान से, ठीक है। ग्राफ के लिए हम लोग जो है सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं, है ना, तो ग्राफ लो सबसे पहले तो ये रहा हमारा ग्राफ मैथ्स, और ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। चलो ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा, ठीक, इसके अंदर बीच में लाइंस बना देते हैं अपन, है ना, एक ग्रिड ले लो, ये रही हमारी ग्राफ बन गया है, ठीक है। चलो तो क्या थी इक्वेशंस, इक्वेशंस देखो जरा, इक्वेशंस क्या है जिनके ग्राफ हमको बनाने हैं, उसकी इक्वेशन क्या है। एक तो है x + y - 5 बराबर 0, ठीक है, तो हम लिख देते हैं इधर x + y - 5 बराबर 0, यही है, x + y - 5 बराबर 0, ठीक है। चलो मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार आपको x को 0 करना है, ठीक है, याद है टेबल बनाना सिखाया है आपको, है ना, टेबल के अंदर एक टेबल बनाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक है, इधर x लिख देंगे, इधर y लिख देंगे। एक बार x को 0 रखेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है बताओ जरा, अगर आप x को 0 रखते हो तो y - 5 बराबर 0 आता है, तो y कितना आता है बच्चों, 5 आ जाता है, तो समझ में आया कि y जो है वो 5 आएगा, ठीक है। एक बार अब आपको y को 0 रखना है, जब आप y को 0 रखते हो, है ना, तो देखो जरा x + 0 - 5 बराबर 0, तो x आ गया आपके पास 5, ठीक है, तो ये x आ गया 5। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकते हो तो मुंह जबानी करें, मेरे को तो आपको समझाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों, क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले, x0 y5, तो x0 y5 एक कोऑर्डिनेट ये मिला, एक कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को x5 y0। चलो इन कोऑर्डिनेट को हम लोग जमा लेते हैं, 0,5 0,5 y पे 5 दिख रहा है, y पे 5 दिख रहा है, ठीक है, 0, y पे 5 दिख रहा है, ये रहा वो जगह, ठीक है। 5,0 x पर 5 दिख रहा है, x पे 5 ये रहा, x पे 5 ये रहा, दोनों पॉइंट मिल गए। जब पॉइंट मिल जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत रहती ही नहीं है, तुरंत जो है हम लोग एक लाइन को जो है इन दोनों पॉइंट से मिला देते हैं और हमको एक लाइन मिल जाती है, ऐसा, ये एक लाइन मिल जाती है, आई समझ में बात, इस तरीके से ये एक लाइन मिल जाती है, मिल गई। नाम बताओ, इस लाइन का नाम बताओ, जल्दी से बताओ कौन सी लाइन है ये, इक्वेशंस क्या है इसका इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो, x + y - 5 बराबर 0, ठीक है सर। दूसरा है ना, अब दूसरे की बारी, ध्यान से देखना, दूसरा कौन है, 2x + 2y बराबर 10, 2x + 2y बराबर 10, इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। मैंने क्या करा, वही डब्बा बनाया, सेम डब्बा बनाया, x लिख दिया, y लिख दिया, ठीक है। एक बार अब मैं क्या कर रहा हूं, x को 0 रख रहा हूं, जब मैं x को 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 2 × 0 0, 2y बराबर 10, 2 इधर चले जाएगा, y आ जाएगा 5, ठीक है सर।
एक बार अब मैं क्या कर रहा हूँ, y को 0 रख रहा हूँ, y को 0 पुट कर दिया। जैसे हम y को 0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 10 आएगा, x की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। ऐसा सिंपल है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, क्या, एक तो मिला 0,5 और एक मिल गया हमको 5,0, ठीक है। तो अब आप बताओ मेरे को 0,5 y पर 5 है, y पर 5 है, y पर 5 कहाँ है, ये रही वो जगह, 5,0 ये रही। अब क्या करना है, बस पॉइंट मिल गए तो इससे जाने वाली इन दोनों को मिला दो, एक लाइन मिला दो इनसे। ये देखो, ये हमने फिर से जो है एक लाइन को मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। दोबारा से हमने एक लाइन मिला दी है, देख लो अब आप, ठीक है। ऐसा अब आप बताओ, ये दोनों ही लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है बच्चों, कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक आ गई है, ये है ना, एक के ऊपर एक आई है बच्चों, है ना। तो ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। दोनों ही लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है ना। 2x प्लस 2y क्या नाम है इसका, बराबर 10, ठीक है। ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, बस ये बन गया इनका ग्राफ, ठीक है। चलो इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, है ना। चलो जल्दी से बताओ मेरे को, a1 की वैल्यू बोल दो, a1 बराबर 1, ठीक है, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। इसको माइनस कर देना, वो इधर आएगा ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और वो 16 इधर आएगा माइनस का, ठीक है। तो -8 और ये माइनस का 16। a1 अपॉन a2 देख लेते हैं कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/3। b1 अपॉन b2 देख लेते हैं कितना आ रहा है, -1 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ही आ रहा है, ठीक है। c1 अपॉन c2 चेक कर लेते कितना आ रहा है, वो आ रहा है -8 बाय -16, इससे इसको काट दो, वो आ रहा है 1/2 आ रहा है। अच्छा, मतलब कि a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 भी 1/3 है, पर c1/c2 अलग आ रहा है। तो इससे समझ में आ गया मेरे को कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या कंडीशन बनी बताओ जरा, कि a1 अपॉन, ये वाली कंडीशन बन गई। अब मेरे को फटाफट बताओ, अगर ये कंडीशन बनती है तो लाइंस कैसी होती है, जल्दी से बताओ आप। लाइंस आर पैरेलल, क्या बोलेंगे, पैरेलल, रेखाएं पैरेलल है, समांतर है बच्चों, कैसी है, समांतर है। अगर समांतर होती है, दो लाइनें समांतर होती है, समांतर मतलब एक ऐसी और एक ऐसी, ऐसे, तो क्या ये एक दूसरे को कभी कट करेगी, नहीं करेगी। जब ये कट नहीं करेगी तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना। तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंस, है ना। टेंस लिख दो, टेंट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। असंगत, असंगत हल, असंगत, ऐसा। तो ये एक और क्वेश्चन आ गया। जब असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, सवाल समझ लो आप, उसने क्या बोला, यदि संगत है तो ग्राफ से सॉल्व करो, और अगर नहीं है तो ग्राफ मत बनाओ, ठीक है, ऐसा। इफ कंसिस्टेंट देन ग्राफ लगाओ, ग्राफ से सॉल्व करो, है ही नहीं तो छोड़ दो, कहां इतना टेंशन ले रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 वाला, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो मेरे को, a1 बराबर, है ना, a1 बराबर कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है -4। a1 अपॉन a2 निकालेंगे, कितना आएगा, 2/4 आएगा, काटेंगे 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, वो कितना आएगा, 1 अपॉन -2 आएगा, 1 अपॉन -2, कट रहा है क्या, वैसे कुछ नहीं होने वाला इसका, ठीक है। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 है -6
अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट रहा है, इसको आप कैंसिल कर दो, ये आएगा 3/2। अच्छा, देखने में समझ में आया है कि क्या समझ में आया है? ध्यान से देखो आप जरा, है ना, हमारे को क्या दिखा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1/2 है। मतलब मैं यहीं से समझ चुका हूं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर मेरे को इतना ही मिल जाता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर मेरे को इतना ही मिल जाता है तो मैं बोल देता हूं कि कैसी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, दोनों लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी है। ठीक है सर, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं तो सॉल्यूशन होता है बच्चों, है ना, इट हैज सॉल्यूशन, इट हैज या यूनिक सॉल्यूशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, एक ही हल मिलेगा हमको, अद्वितीय हल, एक हल मिलेगा, एक आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर सॉल्यूशन आता है तो हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट लिख दो, या तो इतना पूरा भी करने की जरूरत नहीं है ना, कंसिस्टेंट लिख दो आप ऐसा। ठीक है, कंसिस्टेंट, और इसको लिख दो आप संगत, हिंदी में संगत। ठीक है, ऐसा। सॉल्यूशन है अगर, कंसिस्टेंट है अगर, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बोला, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाने के लिए हम हमारे टूल पे जाएंगे। ठीक है, टूल पे जाकर मैथ्स सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है इसकी ग्रिड बना लेंगे, है ना, यहाँ से इसकी ग्रिड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं अब अपन। दोनों लाइन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। लिखो लाइन को इधर, है ना, लाइन को लिखो अब आप, क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यही लाइन है, देख लो आप, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। एक बार आपको क्या करना है, x को 0 रखना है। क्या करना है, एक बार x को 0 रखना है। ठीक है, वो डब्बा बनाऊं क्या, लो बना देता हूँ, डब्बा बना देता हूँ, आपके खातिर बना रहे हैं ना, वरना मैं तो फटाफट भी कर सकता था। ये x, ये y, एक बार x को 0 रखूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, y आ जाएगा 6। बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है। अब y को 0 रख देंगे, y को 0 रखेंगे, 2x मैंने उधर जाएगा 6, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट मिल गए 0,6, एक मिल गया 3,0, 3,0 मिल गया बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 0,6, y पे 6 कहाँ है, y पे 6 ये रहा, मिल गया y पे 6। x पे 3 कहाँ है, x पे 3 ये रहा, मिल गया सर। दोनों लाइंस को जो है, ये जो दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, है ना, ये जो पॉइंट है अगर इनको हम मिला देते हैं, ध्यान से देखना, इनको मैं अगर ऐसे मिला दूं, ये मिलाया मैंने। ठीक है, जब हम इन दोनों पॉइंट को ये मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन मिल जाती है, एक रेखा बन जाती है। इस रेखा को क्या, इसका इक्वेशंस क्या है बताओ, कौन सी रेखा है ये, 2x, यहाँ लिखूं इधर, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की एक लाइन बन चुकी है। ठीक है, किसकी लाइन बनी है ये, जल्दी बताओ यार, किसकी लाइन बनी है, बोलो, इसकी लाइन बन चुकी है। ठीक है, ऐसा, तो ये हमारे पास एक लाइन बन चुकी है, ऐसा, है ना। चलो हटाओ इसको, कहाँ इतना टेंशन लेना, अरे अरे अरे। ठीक है, ये एक लाइन बन गई है। अच्छा, दूसरी वाली देखते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, है ना। 4x माइनस 2y, है ना, क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या करना है अपने को, सिंपल सा बताओ जरा, सेम रिपीट हो रहा है हर बार, बोलो, एक बार x लिख दो, इधर y लिख दो। ठीक है, x लिख दो और y लिख दो, है ना। तो ध्यान से देखो, एक बार मैं x को 0 रखूंगा, ये खत्म, माइनस 2y उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको उधर नीचे टपका के ले जाओगे, -2 आ जाएगा।
ठीक है, आप करके देख लो, x को 0 रखो, 4 इंटू 0 -2y बराबर -4, ये तो खत्म हो गया ना, -2y बराबर -4 आया -2y बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 इधर नीचे टपकेगा तो y कितना आ जाएगा -2, ठीक है, तो ये आया -2। अब आप y को 0 रख दो एक बार, जब आप y को 0 रखते हो ये तो खत्म, 4 उधर जाएगा, फिर 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा देखो, जिन बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, मेरे को बता देना, ठीक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। पर यहाँ थोड़ी ना बेसिक कैलकुलेशन हो गया। आप सोचो अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आते, डिवाइड करना नहीं आता, तो अपना तो कल्याण हो जाएगा 10वीं बोर्ड में, कांड हो जाएगा बहुत बड़ा वाला, ठीक है। ऐसा तो देखो जरा, पॉइंट मिल गए मेरे को, एक मिला है 0,-2, एक मिल गया है 1,0, ठीक है। तो जरा देखो 0,-2, -2 कहाँ है, y पर -2 ये रहा, 1,0 कहाँ है, 1,0 ये रहा। भैया 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अगर पॉइंट मिल जाते हैं तो हम लाइन बना देते हैं, तो ये लो, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है। ऐसा ये लाइन गई बच्चों, ये लो, ठीक। कौन सी जगह पर मिल रही है, जरा देख के बताओ मेरे को जल्दी से, कौन सी जगह पर मिल रही है, कौन सी जगह पर मिल रही है, यहाँ पर। इस जगह के कोऑर्डिनेट बोलो, सबसे पहले x लिखते हैं, x क्या है, 2 है, ये देखो लाइन कहाँ आ रही है, 2 पे आ रही है, तो 2। y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y जो है वो भी 2 ही है, तो आंसर क्या आएगा, 2,2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2,2। आपको आंसर चेक करना है सही आया गलत, आप चेक रख के देख लो। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 + 2 वापस 2 रखोगे 6, 6 में से 6 जाएगा 0, इधर भी 0, इधर भी 0, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा बताओ कितने आंसर आए हैं, एक ही आंसर आया है, एक से ज्यादा आए हैं क्या, एक ही आंसर आ रहा है। एक आंसर आता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक ही आंसर आता है ना, जब भी हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय हल, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, ऐसा, ठीक है। अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन है ये वाला, जो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद करके देखना, नहीं आया तो बता देना मेरे को, ठीक है, मैं खुद करवा दूंगा आपको, पर एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके देखें पहले, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी को नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। क्या बोला, एक बगीचा है, एक गार्डन है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एल ले लो आप, एल फॉर लेंथ, ठीक है। x भी लेना चाहो तो x भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, x में ही लेके बताऊं क्या, x ही ले देता हूं, लो, ठीक है, ऐसा x है ना। और लंबाई कितनी बोली, हिंदी में लिखूं, बगीचे की लंबाई, ये लो, बगीचे की माना, ठीक है, बगीचे की लंबाई, ऐसा क्या मानी हमने, x मान ली है, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लेट, ठीक है, लेट विड्थ है ना, विड्थ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, विड्थ बोलते हो ना, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माना बगीचे की चौड़ाई, माना बगीचे की चौड़ाई कितनी है, y है हमारे पास, ठीक है। यहां तक का हमारा बात समझ में आ गई है। सबसे पहली कंडीशन हमको क्या दे रखी बताओ, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है, ठीक है, वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा दूर हो गया कुछ, ये इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। क्या बोला, जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। और अर्ध परिमाप होता है सेमी पेरीमीटर बच्चों, ठीक है। ऐसा हाफ द पेरीमीटर, आप पेरीमीटर का आधा कर दो, उसको अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बोलो 2l + b, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग 2l + b, ये पेरीमीटर होता है। l होता है लेंथ, b होता है विड्थ, ठीक है ऐसा। तो यहाँ l और b की जगह में x + y ले रहा हूँ, है ना, x + y ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो उसने मेरे को क्या बोला, देखो आप समझो इस बात को, जो पेरीमीटर है परिमाप, वो कितना होता है, हम लिखते हैं 2l + b, यही तो लिखते हैं हम लोग, l + b लिखते हैं ना, 2 लेंथ + विड्थ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेंथ + विड्थ। हमने यहाँ पर लेंथ को x ले रखा है और विड्थ को y ले रखा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस लेंथ को जो है मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो लेंथ को मैंने x ले लिया और विड्थ को y ले लिया, ठीक। उसने बोला मेरे को, उसने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर, है ना, हाफ द पेरीमीटर का आधा। अगर मेरे को हाफ द पेरीमीटर निकालना है तो आप खुद दिमाग लगाओ, हाफ द पेरीमीटर क्या होगा, बताओ जरा, खुद सोचो, आप थोड़ा सोचो, हाफ द पेरीमीटर क्या होगा। ये जो 2x + y ये है पेरीमीटर, इसका हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो बताओ हाफ द पेरीमीटर जो है वो क्या है, x + y, और वो कितना दे रखा है हमको, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, है ना, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। कितना दे रखा है आपको अर्ध परिमाप, हाफ द पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 दे रखा है बच्चों, ठीक है, 36 दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। ये एक और इक्वेशंस आ गई मेरे पास, ठीक है। अब 2 इक्वेशन मिल गई है मेरे को, है ना, 2 इक्वेशन मिल गई है, एक है मेरे पास में, एक है हमारे पास में, कौन सी है बोलो, एक है हमारे पास x + y = 36, एक है हमारे पास x - y = 4, ठीक है। ये y को इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉल्व कर दो इनको, देखो दोनों को जोड़ दोगे, दोनों कट रहे हैं, x और x हो गया 2x, ये तो खत्म हो गए कट के, 36 और 4 हो गया 40। इसको सोल्व करोगे x आ जाएगा 20, डिवाइड कर देंगे ना, 40 / 2, x 20 आ गया। x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखना जरा कितना आएगा, पुट करके बताऊं, क्या करके बताऊं, बोलो, करके बता देता हूं। लो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, ठीक है। तो 20 + y = 36, तो y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 36 में से 20 जाएगा तो 16, ये लो आंसर आ गया अपना, ठीक है। उसने हमसे यही पूछा था कि आप डायमेंशन बताओ गार्डन की, तो हमने बता दिया, वीमा बताओ, बता दिया हमने, x और y की वैल्यू आ गई, ये अपने आंसर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, है ना। एक given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair is so formed is intersecting ये। तो आपको क्या करना है, देखो एक आपके पास एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, आपको एक लाइन दे रखी है जो है 2x + 3y - 8, आपको इस लाइन के हिसाब से, है ना, ये जो लाइन हमको दे रखी है, इस लाइन के हिसाब से जो है आपको क्या करना है, एक और लाइन लिखनी है बच्चों, ठीक है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इंटरसेक्टिंग हो, जो कि प्रतिच्छेदी करती हो इसको, ठीक है, इसको प्रतिच्छेद करती हो। तो देखो यार बहुत सिंपल है, हमको पता है प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस हमको इतना ही चाहिए होता है ना इंटरसेक्टिंग के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग के लिए, देखो a1 तो 2 है, a1/a2, अब आप a2 आपके जो इच्छा आप वो ले सकते हो, सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, सब अलग अलग अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। a1/a2 जो आपकी मर्जी पड़े आप वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर a2 मैंने लिख दिया 3x प्लस, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो मर्जी में आया मैंने लिख दिया 5y,
और यहाँ मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। एक मिनट, इसको इक्वल टू 0 लिख देना है ना, ऐसा इक्वल टू 0। और यहाँ मैंने अपनी मर्जी से जो है लेट सपोज -7 इक्वल टू 0 लिख दिया, ऐसा। अब आप जरा चेक करो, यहाँ पर a1/a2 को निकाल के देखो कितना आ रहा है। a1/a2 कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। और b1/b2 को जरा चेक करो तो कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन है। नॉट इक्वल टू मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। सर यही आंसर होगा क्या? हमारी किताब में तो कुछ और आंसर लिखा हुआ है इस चीज के, आपकी मर्जी पड़े आप वो लिखो इस जगह पे। मैं 7x + 8y लिख देता, -5 लिख देता, आप और कुछ और नंबर लिख देते। जैसे ढेर सारी लाइंस हो सकती, ढेर सारी लाइंस हो सकती है। कैसे हो सकती है ढेर सारी लाइंस? समझो इस बात को कि देखो ये अगर एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये रही, ठीक है, ये एक लाइन है, ये लाइन ऐसी बनती है मान लेते हैं, तो इससे इस पे कट करने वाली खूब सारी लाइनें हो सकती है ना, खूब सारी लाइनें हो सकती है जो इसको कट कर सकती है। इनफाइनाइट बहुत सारी ऐसी लाइनें हो सकती है, बहुत सारी लाइनें हो सकती है। आप बना के थक जाओगे, सबकी अलग अलग इक्वेशंस आएगी, सबकी अलग अलग इक्वेशंस आएगी, तो ऐसी खूब सारी लाइन्स हो सकती है ना। तो इसलिए जो है इस बहुत सारी लाइन होगी तो बहुत सारे इक्वेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा। पर मैंने मेरे हिसाब से ये बनाया तो ये एक आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा ध्यान से देखना, ठीक है। पैरेलल होनी चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होने चाहिए। ये पैरेलल की कंडीशन होती है, ठीक है। a1/a2 बराबर होनी चाहिए, a1/a2 बराबर। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा 4x प्लस, देखो डबल कर रहा हूं मैं, 2 का डबल 4 कर दिया, 3 2 जा 6, इसको भी डबल कर देते हैं, 6y है ना, ऐसा। और यहां पर जो है मैं कुछ और लिख देता हूं, लेट सपोज यहां मैंने 5 लिख दिया इक्वल टू 0। अब देख लो आप भले आराम से देख लो, ठीक है। ये हो गया अपना कंडीशन। चेक करो, a1/a2 2/4, मैं चेक करवा के बताता हूं आपको। a1/a2 क्या है, 2/4, ठीक है। a1/a2 2/4, b1/b2 क्या है, 3/6। काटो आप, ये कट रहा है 1/2 ही आ रहा है, इससे कट रहा है 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। c1/c2 क्या है, c1/c2 क्या है, c1 इधर -8 है और इधर क्या है -5, इससे इसको काटो, ठीक है। तो देखो ये तो 8/5 कुछ अलग ही आ गया है, 8/5। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आ रहा है, मतलब ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, समांतर रेखा की कंडीशन है। तो एक और लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है, ऐसा। खुद से बनाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है ना, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई ऐसे भयंकर कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो, एक मिनट, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, थर्ड वाला। देखो ना जरा ध्यान से देखना, थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन बनानी है आपको। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2, बताओ जरा कोइंसिडेंट की कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों ही बराबर होते हैं, तो देखो जरा तीनों के लिए, a1/a2 मतलब मैंने इसका डबल कर दो आप, 4x, इसको डबल कर दो, 3 2 जा 6y, -8 का डबल कर दो 16। चेक कर लो अब आप भले, 2/4 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 ही आ रहा है, -8/-16 1/2 ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ दिस, ठीक है। आपको जो है इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहला है हमारे पास x - y + 1, क्या है इक्वेशन, बताओ जरा, x - y + 1 बराबर 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है, x - y + 1 बराबर 0। अपने को क्या करना है, मैंने आपको सब सिखाई दिया, अब मैं ना थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। एक बार x को 0 रख दो, डब्बा बना दिया अपन ने, ये लो, इधर x लिख दो, इधर y लिख दो। एक बार x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा कितना, -1, ये तो खत्म हो जाएगा, ये -1 y आ जाएगा 1, ठीक है। एक बार y को 0 रख देंगे तो y 0 हो जाएगा, तो x आ जाएगा -1, ठीक है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गए 0, 1,
और एक कोऑर्डिनेट आ गया -1,0, ठीक है। तो एक 0,1 कहाँ है, 0,1 ये रहा, है ना, 0,1 ये रहा। -1,0 कहाँ है, -1,0 ये रहा, ये -1,0 है, ठीक है। तो पॉइंट मिल गए हैं, अगर पॉइंट मिल जाते हैं तो हम फटाक से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो देखो मैंने जो है पॉइंट मिलते ही ये देखो मैंने यहाँ पर लाइन बना दी है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ये रही, ठीक है। ऐसा ये लाइन जो है कहाँ से जा रही है, इन दोनों पॉइंट से जा रही है बच्चों, ठीक है। ऐसा और बड़ी कर दो इसको आप थोड़ा, तो ये ठीक रहेगी। अब एक सेकेंड और रुको, इसको बराबर एडजस्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। ऐसा ये आ गई, है ना। दूसरी इक्वेशंस देखो, दूसरी क्या है, 3x + 2y - 12, ठीक है। 3x + 2y - 12 = 0, यही है। पढ़ लो आप, तसल्ली से पढ़ो। 3x, एक सेकेंड रुको, 3x + 2y - 12 = 0। सेम कहानी करेंगे, एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को। जब x को 0 रखते हैं तो 2y - 12 ये उधर जाएगा, x को जब 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसा जब एक बार हम लोग y को 0 रख देते हैं तो x आ जाएगा यहाँ से 4। तो कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को, है ना, कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों मेरे को। एक ये 0,6 आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसा तो 0,6 ढूंढो, 0,6 ये रहा, और 4,0 ढूंढो, 4,0 ये रहा। दोनों पॉइंट वापस से मिल गए हैं, ठीक है। इन दोनों को, दोनों पॉइंट अपन ने बना दिए। अब यहाँ से जो है आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसा, ठीक है। ये रही, इसको एक सेकेंड रुको, इसको दोबारा से बनाओ, है ना। यहाँ से इससे इसको मिला दो, ठीक है। ये मिल गई एक और लाइन, ये रही। क्या बोला हमसे, हाँ ये रहा, ठीक है। ये थोड़ी सी ना ये वाली लाइन गलत बनी है, मैं इसको भी सही करता हूँ पहले। तो रुको आप, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इसको सही से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी गलत बन रही है ये। एक सेकेंड, ये लाल एक सेकेंड, ठीक है। अभी देखो आप, हाँ इसको इससे मिलाओ, अब सही बनी है, ये बिल्कुल सही बन रही है, ठीक है। ऐसा अब लंबा कर दो आप इसको, ये रही, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख गया होगा, ये लाइनें बिल्कुल सही साट है। अब आपको एक ट्राइंगल दिख गया होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बताना जरा। एक तो देखो ये वाला वर्टाइसेस, एक वर्टाइसेस ये रहा, एक वर्टाइसेस ये रहा। ये शीर्ष दिख गए अपने को इस त्रिभुज के, दिख गया आपको, त्रिभुज दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल है और ये त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। ऐसा तो ये हमको यहाँ पर जो है त्रिभुज के शीर्ष एक ट्राइंगल नजर आ गया है बच्चों, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट बोलो, चलो इस जगह के कोऑर्डिनेट बोलो। इधर से हो गया 2, इधर से हो गया 3, तो ये आया 2,3, है ना, ये आया 2,3। ऐसे ही ये वाले का बोलो, ये है हमारे पास 4,0, और ये वाले का बोलो, ये है हमारे पास -1,0, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। और उसने क्या बोला इसके बाद में, और इनको जो है छायांकित भी करो, ठीक है। तो हमने अक्ष तो ये तो बता ही दिए, है ना, कोऑर्डिनेट तो बता ही दिए। अब क्या बोल रहा है, छायांकित करना है। तो ये छायांकित करने का मतलब कुछ नहीं होता है, बस आपको जो है ये इसको ऐसे ऐसे ये इसको बोलते हैं हम लोग शेड कर देना बस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं छायांकित करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है, तो ये आ गया अपना आंसर, है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताओ। नहीं तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से इसीलिए समझाया है, चाहे तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे बच्चों को समझ में बहुत कम आता है फास्ट तरीके से सॉल्व करने में, ठीक है। हमको सीखना है ना, मजाक थोड़ी ना करना है अपने को, ठीक है। तो बस अगर आपको समझ में आया हो, मेरे वीडियो पसंद आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।